हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू दर्सगाह। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं डॉक्टर गुलनाज फातिमा। आज की इस वीडियो में मैं टेट सीटेट का पेपर लेकर हाजिर हुई हूं ताकि आप लोगों को सोल्व करा सकूं। तो आइए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 11 कौन सा है? अफसाना सोज़े वतन किस सन में शाये हुआ? ये शाये हुआ 1908 में, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। और ये किसने लिखा? मुंशी प्रेमचंद ने। सवाल नंबर 12, तरक्की पसंद तहरीक का काम शुरू हो चुका था, तो कब शुरू हो चुका था? 19वीं सदी के आखिर में शुरू हो चुका था, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 13, अलामत यानी कौन सी अलामत? ये जो अलामत है ये किसके नाम पर होती है? तो ऑप्शन में क्या क्या है? किसी नबी के नाम पर होती है, या किसी वली के नाम पर होती है, शायर के तखल्लुस पर होती है, या किसी ताबई के नाम पर होती है। तो ये जो अलामत होती है ये होती है शायर के तखल्लुस पर, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। ये अलामत किस पर होती है? शायर के तखल्लुस पर होती है। जब शायर अपना तखल्लुस रखता है तो उसमें ये अलामत लगा देते हैं, इससे शायर के तखल्लुस की पहचान हो जाती है। तो ये अलामत शायर के तखल्लुस पर लगाई जाती है। सवाल नंबर 14, ज़मीर गायब, ज़मीर हाजिर, ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीरे हैं ज़मीरे शख्सी, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। ये वो ज़मीरें हैं जो अशखास के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, इसीलिए ये क्या हुई? ज़मीरे शख्सी। जैसे वो, तुम, मैं, तो इसमें गायब के लिए कौन सी ज़मीर इस्तेमाल की जाएगी? वो। और हाजिर के लिए तुम, मुतकल्लिम के लिए मैं। मालूम हुआ ज़मीर शख्सी 3 तरह से इस्तेमाल की जाती है, ज़मीर गायब, ज़मीर हाजिर और ज़मीर मुतकल्लिम। सवाल नंबर 15, दर्ज झेल इक्तिबास को पढ़िए। सवाल नंबर 15 से 17 तक जवाबात दीजिए। पहले हम इसको पढ़ते हैं और फिर देखते हैं इसमें जवाबात। दोपहर का खाना खाकर जरा लेटा, कोई नीचे डक पर आया, उस वक्त सारे का सारा डक मुसाफिरों से भरा हुआ था। मौसम एकदम ही बदल गया था, जन्नत की हवाएं चल रही थीं। आसमान पर कुछ ऐसी रौनक थी कि बयान नहीं हो सकती। समंदर बिल्कुल साकिन था। साकिन किसको कहते हैं? ठहरा हुआ। मछलियों की कतारें जहाज के साथ साथ दौड़ रही थीं। एक दफा ऐसा हुआ कि सफेद सफेद मछलियों के झुंड ने जहाज को घेर लिया। ये मछलियां पानी से बाहर निकलकर जस्त करती। जस्त किसको कहेंगे? उछल कूद करने को कहेंगे। और बहुत दूर तक हवा में उड़ती चली जाती। बहुत सी उसी उड़ान पर डक पर आकर गिरी। डक किसको कहते हैं? पानी के जहाज का खुला हुआ हिस्सा जो होता है वो डक कहलाता है। तो मछलियां क्या करती? वहां से उछल कूद करती और डक पर आकर गिरती, यानी जो जहाज का खुला हुआ हिस्सा था उस पर आकर गिरती थी। मुंदरजा बाला में किस चीज का जिक्र किया गया है? यानी ये जो इक्तिबास हमने पढ़ा है तो उसमें किस चीज का जिक्र किया गया है? तो उसमें जिक्र किया गया है किसका? समंदर के एक सफर का जिक्र किया गया है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है, जिसके दौरान साइक्लोन आ गया था। सवाल नंबर 17, समंदर बिल्कुल साकिन था। तो साकिन से क्या मुराद है? यानी ये जो जुमला है इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है समंदर जो था वो बिल्कुल ठहरा हुआ था, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 18, रदीफ किसे कहते हैं? रदीफ किसे कहते हैं? शेर का वो कलमा जिसका जिक्र काफिये के बाद आता है, तो उसको क्या कहेंगे? रदीफ कहेंगे, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, अब ठहरी है देखिए जाकर नजर कहाँ। इस शेर में कहाँ रदीफ है और उससे पहले तर नजर काफिया है। मालूम हुआ काफिये के बाद रदीफ आता है, क्योंकि काफिया क्या है? तर नजर, और रदीफ कहाँ। रदीफ के हुरूफ बदलते नहीं है, जबकि काफिया के हुरूफ बदल जाते हैं। सवाल नंबर 19, अगर कोई तालिबे इल्म जमात से भाग जाए तो मौलिम को उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? यानी अगर कोई स्टूडेंट है और वो क्लास से भाग जाए तो टीचर का उसके साथ क्या बिहेवियर होगा? इस सवाल में ये पूछा जा रहा है। मौलिम को चाहिए कि वो जमात से भागने की वजह दरियाफ्त करें। यानी एक टीचर को चाहिए कि जब बच्चा क्लास में आ जाए तो उससे भागने की वजह पूछे कि वो क्लास से किस वजह से भागा था, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 20, एक अच्छे मुदर्रिस को होना चाहिए। मुदर्रिस यानी जो दर्ज दे रहा है टीचर, उसको होना चाहिए, यानी उसके अंदर क्या खुसूसियात होनी चाहिए, क्या खास बात होनी चाहिए? तो वो मजमून में माहिर होना चाहिए, यानी जो मजमून पढ़ा रहा है उसमें एक्सपर्ट होना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। इस वीडियो को इस उम्मीद के साथ खत्म करूंगी
کہ تمام سوالات کے جوابات اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ لوگوں کو ہمارے اس چینل سے تھوڑا سا بھی فائدہ ہوتا ہو تو آپ ہمارے چینل اردو درسگاہ کو سبسکرائب کر لیں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ مجھے آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا انتظار رہتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔